जयपुर हाईवे पर वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 5 बदमाशों को सीआईए टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साबी पुल से बदमाशों को काबू किया गया। तलाशी में बदमाशों से 2 देसी कट्टे व 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों के खिलाफ घारू हेडा थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बदमाशों की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी धर्मवीर उर्फ लंबू, पलवल निवासी गिरिराज, राजस्थान के बहरोड निवासी पप्पू, निमराना निवासी नंदकिशोर में पंजाब के मोर मंडी निवासी अर्जुन के रूप में हुई है। सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश घारू हेडा की तरफ से वारदात को अंजाम देने के लिए निकले हैं। तुरंत एक्शन में आते सीआईए टीम ने हाईवे पर साबी पुल के पास नाकाबंदी कर दी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवक आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर दूसरी बाइक पर आ रहे दोनों बदमाशों ने बाइक को वापस मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। फिर पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर हर दिन लूटपाट की वारदात हो रही है। रेवाड़ी पुलिस ने कल जो हमारी सीआईए की टीम्स हैं उन्होंने एक सफलता प्राप्त की है। एक गैंग को उन्होंने पकड़ा है जो धारू हेडा थाना क्षेत्र है। उसमें एक इन्होंने 5 जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उन व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उनकी जो व्हीकल्स थे उनकी तलाशी ली गई। तो उस दौरान 2 जो अवैध हथियार हैं देसी कट्टे वो उनसे बरामद किए। 17 जो जिंदा कारतूस हैं वो बरामद किए और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में थाना जो धारू हेडा है उसमें हमने आर्म्स एक्ट के तहत इन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और इनका उचित जो पुलिस रिमांड है वो लिया जाएगा। पूछताछ के दौरान इन 5 व्यक्तियों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। जितनी भी जो चेन स्नैचिंग की जो हमारे रेवाड़ी क्षेत्र में जो वारदात थी, खासकर जो सिटी एरिया में और धारू हेडा क्षेत्र में, तो इन्होंने वो कबूला है कि वो जो चेन स्नैचिंग की वारदात है वो इन्हीं का गैंग करता था। कुल ये इस गैंग में 9 सदस्य हैं और ये अलग अलग जो रेसिंग बाइक्स हैं उस पर ही आते थे और जो चेन स्नैचिंग की वारदात है उनको अंजाम देते थे। 2-2 के पेयर में आते थे और टर्न बाय टर्न ये लोग आते थे। तो 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने हमें पूछताछ के दौरान बतलाया भी है कि कहाँ से किस किस थाना क्षेत्र से इन्होंने किस किस डेट्स को इन्होंने चोरी की है, स्नैचिंग की है। और कुछ गृह भेदन की जो रात के समय जो गृह भेदन की जो वारदातें थी उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। करीबन 9 वारदात इन्होंने कबूली हैं गृह भेदन की, जिसमें इन्होंने नाइट बर्गलरीज की हैं। और उस संबंध में भी जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको हमने सूचित कर दिया है। वो भी इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल जांच करके रिकवरीज जो हैं इंश्योर करेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी 20 जो वारदात हैं उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। अभी रिसेंटली ही एक जो थाना कसोला क्षेत्र में रोंद गाँव रुद जो एक विलेज है उसमें एक वारदात हुई थी, जिसमें हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी आई थी और जिसमें यही आरोपी शामिल थे। उसमें इन्होंने रात के समय एक घर से चोरी की थी, कुछ गहने और कुछ कैश इन्होंने चोरी किया था। तो इन्हीं के गैंग ने वो स्ट्राइक किया था रात को, तो उसमें भी इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। तो एक अच्छी उपलब्धि है और मैं पुनः कहूँगा कि हमारा जो रेवाड़ी पुलिस का उद्देश्य है वो यही है कि हम पुरजोर कोशिश करें कि क्राइम हमारे यहाँ ना हो, हम क्राइम को प्रिवेंट करें। और अगर फिर भी हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी अगर क्राइम होता है तो उसको हम डिटेक्ट करें। तो ये जो 20 वारदातें हैं ये पुलिस सफल हुई है इनको क्रैक करने में, और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो समय में जो चेन स्नैचिंग की और जो बर्गलरीज की जो वारदातें हैं उस पर विराम लगेगा इस गैंग के जुडिशियल कस्टडी में जाने से। अभी जो इमीडिएट जो इनको पकड़ा गया तो इनके पास से हमें 2 रेसिंग बाइक्स
पल्सर अपाचे जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमने बरामद की हैं। 2 इनसे वेपन्स हमने बरामद किए हैं, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और बाकी जो और भी जैसे फ़रूख नगर, गुरुग्राम और भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड, जयपुर और यूपी में भी इन्होंने 4 वारदातें कबूली हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जो 5 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए, इसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये पहले भी जो जुडिशल कस्टडी में रह चुके हैं जयपुर में या बहरोड में, तो क्रिमिनल इनके एंटीसीडेंट हैं। उनके पहले सर जो 3 बता रहे हैं आप, कितने मुकदमे हैं उनके पहले से? और किस आरोपी नंद किशोर, धर्मवीर और अर्जुन, इनके खिलाफ राजस्थान में गृह भेदन की वारदातें हैं, स्नैचिंग की वारदातें हैं और करीबन 1.5 साल ये जो जुडिशल कस्टडी है उसमें रह चुके हैं और अनेकों ही मुकदमे हैं इनके पास। इसके अलावा सर कब से इनकी जो उम्र लगभग क्या होगी और क्या क्या एजुकेशन रही इनकी और कब से कर रहे हैं कब से थे? ये पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं और अभी गत एक वर्ष से ये हमारा जो रेवाड़ी क्षेत्र है उसमें सक्रिय हुए हैं। ये चेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक ज़िले में वारदात करते हैं, फिर उस ज़िले में 1-2 हफ्ते नहीं आते, फिर दूसरे ज़िले को टारगेट बनाते हैं और उसमें वारदात करते हैं। रेसिंग बाइक्स इन्होंने ली हुई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि रेसिंग बाइक का ये जैसे ही वारदात करते हैं उससे, ताकि ये जो सीन ऑफ क्राइम है उससे तेज़ी से वापस भाग जाएं, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाइक भी चोरी की होगी सर? बाइक अभी तक के जो साक्ष्य हैं उसमें चोरी की बाइक नहीं है, इन्होंने खुद ही लोन पे खरीदी हुई है वो बाइक्स। किस तरह से वारदात को अंजाम देने की बात हो रही है, किस तरह से पता चला? जो ये जब भी गृह भेदन की जो वारदात हैं या स्नैचिंग की वारदात हैं उससे पहले ये रेकी करते हैं और मॉर्निंग के समय ये देख लेते हैं कि किसका मकान जो है वो लॉक्ड है या बंद है या उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। फिर रात के समय में उसी को टारगेट करते थे और 9 वारदात इन्होंने, जो हमारा रेवाड़ी क्षेत्र है गृह भेदन की, उसमें की है। इन्होंने 9 में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। 10 व्यक्तियों का ये गैंग है और जिसमें जो जूलर्स हैं, 2 जूलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट आई है। हमारे प्रदेश के नहीं हैं, वो किसी दूसरे प्रदेश के हैं। उनकी 2 जूलर्स की भी इन्वॉल्वमेंट आई है। जो भी ये चेन स्नैच करते थे तो उन जूलर्स के माध्यम से वो फर्दर उसको बेचते थे और आगे डिस्पोज ऑफ करते थे। बाकी जो गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं सर, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है और जहाँ ये माल बेचते थे वहाँ तक क्या पहुँची पुलिस अभी? अभी तक इन 5 व्यक्तियों के अलावा जो भी इनके गैंग मेंबर्स थे सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं और सभी के जो नाम हैं, पते हैं, एड्रेसेस हैं वो आ चुके हैं और अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो आगामी जो और अन्य जो आरोपियां हैं उनको गिरफ्तार किया इस जाएगा। पूरी गैंग का सर मास्टरमाइंड कौन है, किसकी ड्रेग? 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। एक इसमें नंद किशोर और एक धर्मवीर है, जो कि मुख्यतः से इन 5 व्यक्ति हमने पकड़े हैं उसमें जो मुख्य आरोपी वो ये दोनों हैं। और एक बादल, एक नाम और सामने आया है जो कि इनके गैंग का सदस्य है और ये गैंग एक साथ काम करती है और एक साथ ही क्रैकडाउन करती है। ये सर एक जगह के रहने वाले सर, अलग अलग जगह के हैं। जैसे जिले के हाँ जेल में कुछ अलवर के हैं, ज़्यादातर अलवर के हैं। एक व्यक्ति इसमें पंजाब का भी है और एक यूपी से है। गिरफ्तार किया है तो किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे क्या? इनका मकसद जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनका मकसद यही था कि ये रैकी करते हैं। रैकी इन्होंने की थी कुछ जगहों की, तो संदिग्ध जब पुलिस पार्टी ने इन्हें रोका, पुलिस को लगा कि ये संदिग्ध इनकी मूवमेंट है और इनके जो कागज़ हैं गाड़ियों के वो चेक किए गए, उनकी तलाशी ली गई। तो जो गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें 2 अवैध जो वो हैं असले हैं वो बरामद हुए। और क्योंकि हमारी भी कई दिनों से नज़र थी कि क्योंकि रेसिंग बाइक्स के माध्यम से चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी, तो हमारी तरफ से भी खास जो रेसिंग बाइक्स जिनके पास भी हैं उनकी मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही थी। तो उसमें इन्होंने फिर फर्दर इनकी पूछताछ की तो इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट ये कबूली है।
इसके अलावा सर और भी गिरोह सक्रिय है चैन स्नैचिंग में। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक सेक्टर 4 में वारदात हुई है। कल जो थेफ्ट है, व्हीकल थेफ्ट में भी जो हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया है हमने, और पैदल गश्त और नाकाबंदी हमारे द्वारा समय समय पर की जा रही है, और एक्सेस हम पुलिस प्रेजेंस भी हमने 15 अगस्त के सिलसिले में भी और वैसे भी हमने एक्सेस पुलिस प्रेजेंस भी इंश्योर की है। कोशिश हमारी ये है कि जो ये व्हीकल चोरी की जो वारदात हैं वो रुकें, और उनमें कमी भी आई है, पहले से कमी आई है, और अगर हम गत वर्षों की बात करें तो उनमें कमी आई है। और कोशिश हमारी यही है कि जो ये व्हीकल थेफ्ट का जो रेट है इसको हम कम से कम करें, और शीघ्र ही हम जो भी अगर इसमें भी कोई गैंग अगर इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे। रिसेंटली भी हमने गैंग पकड़ा था, 7 व्हीकल्स हमने रिकवर किए थे उनसे।